स्वागत है आप सभी का। हमारा जो टॉपिक अभी रनिंग चल रहा है वो है एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक। और उस जंतु ऊतक के अंदर अभी तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है और उसके अंदर लगभग हम 12 भाग पढ़ चुके हैं और आज उसका 13th पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर, संयुक्त उपकला के अंदर मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ाया था। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्तरित उपकला है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, वो 3 प्रकार की होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, राइट, यानी कि स्तरित शल्की उपकला। फिर एक है स्तरित घनाकार उपकला और एक है स्तरित स्तंभी उपकला, राइट। लास्ट टर्न के ऊपर लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का पहला भाग स्तरित शल्की उपकला पढ़ा दिया है, जो कि आप पार्ट 12 में देख सकते हैं। लेकिन जो बाकी के बचे हुए भाग हैं, स्तरित उपकला के 2 बाकी के बचे हुए भाग हैं, स्तरित घनाकार उपकला और स्तरित स्तंभी उपकला, यानी कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, हम आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड का तो मतलब आप समझते ही हैं सभी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही क्या है? स्तरित, यानी कि लेयर्स के अंदर होगी। स्तरित का मतलब ये होता है कि लेयर्स के अंदर। और क्यूबॉइडल का मतलब क्या है? घनाकार कोशिकाएं। तो यहां पर देखो, इसको स्तरित घनाकार उपकला क्यों कहा है? इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। मतलब इस उपकला ऊतक के अंदर 2 से अधिक क्या पाई जाती है? कोशिकाओं की परतें पाई जाती है। 2 से अधिक परतें पाई जाएगी। 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक होती है, तभी तो वो क्या कहलाती है? कंपाउंड एपिथेलियम कहलाती है। तो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसका भाग है? कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपकला का ही तो भाग है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब इसके अंदर 2 कोशिकाओं की क्या होती है? पूरी की पूरी परतें पाई जाती है, इसलिए ये एक तरीके की कंपाउंड एपिथेलियम है। और 2 से 2 लेयर्स ऑफ सेल्स पाई जा रही है, मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स पाई जा रही है, तो नेचुरली कि वो कैसी होगी? स्तरों के अंदर होगी। स्तरों के अंदर। अब स्तर कितने प्रकार के? तो मैंने आपको स्क्वाइमस एपिथेलियम में भी पढ़ाया था कि एक तो होता है सबसे बाह्यतम स्तर, फिर एक होता है मध्य स्तर और एक सबसे इनरमोस्ट स्तर होता है। ठीक है। अब मैं केवल यहां पर आपको बाह्य परत की बात कर रहा हूं। मध्य परतें भी होती है और नीचे वाला जो बेस आधारीय परतें होती है वो भी होती है, इनरमोस्ट लेयर भी होती है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर ये क्यूबॉइडल समझाना है, तो सबसे बाह्य परत की कोशिकाएं, सबसे बाह्य परत की ही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। सबसे बाह्य परत की कोशिकाएं आकृति में कैसी है भाई? आकृति में घनाकार होती है। दे आर क्यूबॉइडल। आप समझते हो ना, क्यूब लाइक सेल्स तो अब आपके लिए नई चीज नहीं है, राइट। तो आकृति में कोशिकाएं कैसी? घनाकार होती है। और ये जो कोशिकाएं हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जो ये घनाकार कोशिकाएं हैं, ये कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है और साथ ही कैसे होती है? लिविंग होती है। व्हाट आई वांट टू से, these cuboidal cells are nucleated as well as they are living, nucleated as well as they are living. Now ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम है। रेयर टाइप मतलब बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है ना, अनकॉमन होती है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन हो, रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम है। और इस स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सुरक्षा। इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, बस इसका और कोई काम नहीं है। ये किससे संबंधित होती है? सुरक्षा से संबंधित होती है। इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्शन। अब प्रश्न उठता है कि जो स्तरित घनाकार उपकलाएं कहां कहां पर पाई जाती है? तो इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मतलब जो स्त्रावी नलिका है ना, किसकी? श्वेत ग्रंथि की। श्वेत ग्रंथि तो सब समझते हो ना, पसीने वाली ग्रंथियां। तो इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड, यानी कि स्तन ग्रंथियां। इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, यानी कि तेल ग्रंथियां। इट इज फाउंड इन द सेक्रेटरी डक्ट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? तो किस किस की स्त्रावी नलिका में, किस किस की स्त्रावी नलिका के अंदर ही पाई जाती है? तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां।
इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां, इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड यानी कि तेल ग्रंथियों में, एंड इट इज फाउंड इन सेक्रेटरी डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड लार ग्रंथियों के सेक्रेटरी डक्ट में। क्लियर है? तो ये तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, केवल सुरक्षा इसका काम है और रेयर टाइप है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब आ जाते हैं लास्ट भाग, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का स्तरित उपकला का आखिरी भाग पढ़ाने जा रहा हूं। ये तो हो गया अपना कौन सा दूसरा भाग। पहला भाग कौन सा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्तरित शल्य की उपकला। ये दूसरा भाग है और ये अपना कौन सा है, तीसरा भाग, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम स्तरित स्तंभी उपकला। अच्छा, नेचुरल है कि स्ट्रेटिफाइड है, तो ये भी बिल्कुल जैसे इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स, तो ये भी क्या होगी, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियम है तो ये तो सिंगल परतीय तो होगा नहीं, दो या दो से अधिक परतों का ही होगा। अब इसमें भी वही चीज, सबसे आधारीय परतें होती है, मध्य परतें होती है और बाह्यतम परत होती है। तो यहाँ पर मैं केवल बाह्य परत की बात करूंगा कि बाह्य परत की कोशिकाएं आकृति में कैसी होती है, स्तंभाकार होती है। बाह्य परत की कोशिकाएं कैसी होती है, स्तंभाकार। और स्तंभाकार आप सब जानते हो कैसी होती है, पिलर होती है। जैसे यहाँ पर बाह्य परत की कोशिकाएं आकृति में घनाकार होती है, इसलिए आपने क्यूबॉइडल कहा। यहाँ पर जो होती है वो बाह्य परत की कोशिकाएं आकृति में स्तंभाकार होती है, इसलिए इसे स्तरित स्तंभी उपकला का है, पिलर होती है। और यहाँ पर भी जो कोशिका होती है, ये जो स्तंभाकार उपकला के अंदर जो कोशिकाएं हैं पिलर सेल से, वो केंद्रक युक्त होती है और साथ ही कैसी होती है, जीवित होती है, केंद्रक युक्त और जीवित होती है। अच्छा, याद रखना कि ये वाली जो है, जिस तरीके से मैंने कहा था ये रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम है, अनकॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियम है, वैसे ही स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम भी रेयर है, बहुत ज्यादा कॉमन टाइप की उपकला नहीं है। और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। मुख्य फंक्शन तो क्या होता है, प्रोटेक्शन, लेकिन थोड़ा बहुत फंक्शन जो होता है, कभी कभी कुछ फंक्शन ये सिक्रीशन से भी संबंधित होती है। तो इट इज कंसर्न विद प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन, मतलब इसका काम किसे, सुरक्षा से है और स्त्रवन से, सुरक्षा और स्त्रवन। वैसे तो जो स्त्रवन वगैरह का जो काम होता है वो किसका होता है, सिंपल एपिथेलियम का सबसे ज्यादा होता है। लेकिन मैंने कहा था कि कंपाउंड एपिथेलियम में भी कभी कभी फंक्शन सिक्रीशन का हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम है ये स्त्रवन से भी संबंधित होती है, तो मुख्य काम है प्रोटेक्शन और सिक्रीशन। अब सीलिया की उपस्थिति के आधार पर, मतलब सीलिया है या नहीं है, स्तरित स्तंभी उपकला में सीलिया है या नहीं है, उस आधार पर हम इस स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम को स्तरित स्तंभी उपकला को 2 भागों में बांटते हैं। देखो, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम मतलब पक्षमाभी, या आप यूं भी कह सकते हो रोमाभी स्तरित स्तंभी उपकला, और दूसरा कौन सा होता है, अपक्षमाभी अरोमाभी स्तरित स्तंभी उपकला। तो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम और नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, बड़ा सिंपल सा है। इसको सीलिएटेड, बाकी सब तो करेक्ट है, वैसे के वैसे रहेंगे। यहां पर एपिथेलियम के ऊपर, उपकला के ऊपर क्या उपस्थित होंगे, सीलिया उपस्थित होंगे, रोमाभ उपस्थित होंगे, पक्षमाभ उपस्थित होंगे। और यहां पर जो है नॉन सीलिएटेड है, तो नेचुरल है कि उपकला के ऊपर क्या होंगे, सीलिया नहीं होंगे। तो यहां पर सीलिया एब्सेंट इसलिए नॉन सीलिएटेड, यहां पर सीलिया प्रेजेंट है इसलिए सीलिएटेड। अब ये देखते हैं कि कहां पर पाई जाती है। तो यहां पर ये देखो कि ये जो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम है ना, एक तो ये किस में पाई जाती है, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स सब समझते हो ना, कंठ, ठीक है, कंठ में पाई जाती है। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, उसकी जो बकोफेरिंजियल कैविटी होती है, राइट, उसके अंदर ये सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम पाई जाती है। और यहाँ पर यदि मैं नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम की मैं बात करूं, तो नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम एक तो एपिग्लोटिस में पाई जाती है, जानते हो ना, ट्रैकिया के ऊपर ग्लोटिस होता है और ग्लोटिस को ढकने वाला एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, या घाटी ढापन भी कहते हो, एपिग्लोटिस कहते हो, जो कार्टिलेज का बना होता है। तो एपिग्लोटिस, राइट। और दूसरा जो है, मतलब इस एपिग्लोटिस के वहां पर ये पाई जा सकती है नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। और एक है डिस्टेंट पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, मतलब जो नर मूत्रमार्ग के दूरस्थ भाग में, नर मूत्रमार्ग के समीपस्थ भाग में नहीं, नर मूत्रमार्ग के दूरस्थ भाग में, जो दूसरा जो आखिरी सिरा है, डिस्टेंट पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, नर मूत्रमार्ग के दूरस्थ भाग में ये नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम पाई जाती है। क्लियर?
तो आज की क्लास के अंदर हमने कंपाउंड एपिथेलियम जो दो भाग थे, एक तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम थी, संक्रमण उपकला जो मैंने पहले पढ़ा है, और एक और जो था वो कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी कि स्तरित उपकला। आज स्तरित उपकला अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ में जो मेजर पोर्शन जो अपने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे थे, उपकला उत्तर पढ़ रहे थे, उसका भी आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कनेक्टिव टिश्यू वगैरह और कुछ ग्लैंड्स वगैरह जो है उनकी भी मैं बात करूंगा। ये पार्ट 13 था। पार्ट 14 के अंदर पहले मैं ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ ग्लैंड्स वगैरह, और फिर कनेक्टिव टिश्यू हम लोग चालू करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स अ लॉट।